So, hello English learners. Today is our day 10. Finally, we are going to complete day 10, and you are learning English from day 1st to 10. And today we are going to learn about the use of there. Yes, there. 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 Okay. Use of there. इस देयर का यूज आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसका यूज क्या है। सो देयर का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को कि देयर का मतलब है वहां। देयर का मतलब है वहां। दिस इज द मीनिंग ऑफ देयर। देयर का मीनिंग है वहां। ओके, सो लेट्स फर्स्ट देयर आर थ्री मीनिंग्स। देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ देयर। देयर हेल्पिंग हैंड है, वो कहीं भी पहुंच जाता है और किसी की भी हेल्प करता है। ठीक है, सो फर्स्ट देयर का मीनिंग है वहां। मीनिंग है वहां। और फर्स्ट मतलब है देयर का जो प्लेस के लिए यूज होता है। ओके, देयर फॉर प्लेस मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग है प्लेस। प्लेस के लिए यूज होता है। ठीक है, देयर फर्स्ट प्लेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल go there. Okay, go there. Look at there. So this is a meaning for place. जो मीनिंग हम प्लेस के लिए लेते हैं वो देयर प्लेस के लिए। गो देयर, वहां जाओ, मतलब प्लेस को इंडिकेट करता है, प्लेस के लिए यूज करते हैं फर्स्ट देयर को। And the second meaning of there, which is without subject. Yes, we use the sentence without subject, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके लिए हम there का यूज करते हैं। ओके, विदाउट सब्जेक्ट। विदाउट सब्जेक्ट। सो विदाउट सब्जेक्ट कैसे? फॉर एग्जाम्पल लड़के हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सेड लड़के हैं। लड़के हैं मतलब उधर हैं, शायद किसी ने पूछा कि कौन है, लड़के हैं। सो आई विल यूज देयर आर बॉयज। देयर आर बॉयज। सो हमने यूज किया पहले देयर, फिर आर यूज किया एंड बॉयज, बिकॉज दिस इज प्लूरल, सो आई यूज आर। सो देयर क्या इंडिकेट करता है? जो विदाउट सब्जेक्ट के है। देयर आर बॉयज, लड़के हैं। और बोला कि गाय है। देयर इज ए काउ, गाय है। देयर आर स्टार्स, स्टार्स तारे हैं। सो वी यूज देयर विदाउट सब्जेक्ट। जो भी विदाउट सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम देयर यूज करते हैं। जैसे घर है, देयर इज अ हाउस, घर है। सो आई यूज देयर विदाउट सब्जेक्ट हुआ। सो फर्स्ट देयर का मीनिंग है वहां, जो हम पहले यूज करते हैं प्लेस के लिए। इट मीन्स गो देयर, वहां जाओ। लुक एट देयर, इधर देखो। एंड सेकेंड विदाउट सब्जेक्ट। जो विदाउट सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी हम देयर यूज करते हैं, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमने सबसे पहले देयर यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किया आर, बॉयज की वजह से, क्योंकि ये बॉयज है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। तो आर बॉयज, लड़के हैं, देयर आर बॉयज। देयर इज नो सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो ये सेकंड है। देयर एक हेल्पिंग हैंड की तरह, दो जगह हेल्प हुई। नाउ तीसरा, देयर किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल थर्ड मीनिंग ऑफ देयर, किसी एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं देयर। किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज हो। ठीक है,
किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज हो उसके लिए भी हम यूज करते हैं देयर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वाटर इन द ग्लास। ठीक है, आई यूज देयर इज वाटर इन द ग्लास। ग्लास के अंदर पानी है। सो किसी चीज के अंदर अगर कोई चीज हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं देयर। ठीक है, देयर इज वाटर इन द ग्लास। ओके, एंड टेक टू मोर एग्जांपल्स। there is water in the glass. There are students in the class. There are students in the class. There यूज किया क्योंकि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं। There are students in the class. Okay, so I use there and there are students. Students प्लूरल है इसलिए हमने आर यूज किया। There are students in the class. Okay, मेरे फैमिली में पांच मेंबर्स हैं। सो देयर आर 5 members in my family. Okay, so I use there are 5 members in my family. मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। So फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं। So I use there are 5 members in my family. So there are 3 examples of using there. देर का मीनिंग क्या है? देर का मीनिंग वहां। देर वहां, THERE, देर माने वहां। लेकिन इसके 3 अलग अलग मीनिंग है। 3 अलग अलग सिनेरियो में हम इसको यूज करेंगे। फर्स्ट हम यूज करेंगे प्लेस के लिए, इंडिकेट करने के लिए प्लेस। गो देयर, वहां जाओ, वहां। ओके, लुक एट देयर। सो देयर फर्स्ट प्लेस के लिए, प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, प्लेस बताने के लिए। एंड सेकंड यूज विदाउट सब्जेक्ट। हम देयर को ऐसी जगह भी यूज करते हैं जहां पे सब्जेक्ट ही नहीं होता है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर बॉयज, लड़के हैं, लड़के हैं। देयर आर बॉयज। देयर इज ए काउ, गाय है। देयर आर स्टार्स, तारे हैं। देयर इज ए हाउस, घर है। देयर इज अ मोबाइल, there is a mobile. There is a laptop. There is a laptop. So you can make lots of sentences using there. And the third one, किसी चीज के अंदर कोई चीज समा जाए या किसी चीज के अंदर अगर कोई चीज हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं there का। ओके, लाइक there is water in the glass, ग्लास के अंदर पानी। there is fan in the room. there are students in the class. there are 5 members in my family. So now I hope you understand where we are going to use there and how many scenarios are there using there. So hope understand. Okay, so take a look, then I'm going to erase. Okay, so 3 सिनेरियो समझ में आ गए हमारे कि देयर का यूज कहां कहां होगा और कैसे होगा। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रक्चर of making sentences of their. Structure. ओके, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमको देयर को यूज करेंगे।
सबसे पहले हम देयर यूज करेंगे, ओके, स्ट्रक्चर प्लस अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं देयर के साथ इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, yes. So this is the structure which we have to follow. And what is the meaning of RPS? RPS means remaining parts of speech or sentence. Remaining parts of speech. Remaining parts of sentence. You can say RPS. So this is a simple structure which we have to follow in present. Okay. So let's make sentences. Let's make sentences. मेरे घर में 5 रूम है. Okay, so what is the translation of this sentence? मेरे घर में 5 रूम है. So सबसे पहले मैं यूज करूंगा there. 5 रूम्स है जो कि प्लूरल है, तो मैं यूज करूंगा there are 5 rooms in my house, in my home. ठीक है, there are 5 rooms my home. सेकेंड सेंटेंस, तालाब में मछलियां हैं. तालाब में मछलियां हैं. सो मेक सेंटेंस. सबसे पहले हम यहां यूज करेंगे देयर मछलियां. मछलियां मैंने यूज किया प्लूरल, सो आर यूज करेंगे. देयर आर फिश. देयर आर फिश इन द पॉन्ड. पॉन्ड तालाब. सो फिश जो है ये प्लूरल है, फिशेस नहीं है. ओके, सो फिश का प्लूरल फिश ही है. देन थर्ड सेंटेंस, मेक थर्ड सेंटेंस. गार्डन में, बागीचे में फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं. बागीचे में फ्रूट्स हैं. कैसे बनाएंगे? बागीचे में फ्रूट्स हैं. सबसे पहले यूज करेंगे देयर, फिर इज एम आर देयर. उसके बाद हमने यूज किया फ्रूट्स, प्लूरल है, हम यूज करेंगे आर. देयर आर फ्रूट्स इन द garden. Okay, and then fourth sentence. रूम में बच्चा है. रूम में बच्चा है. नाउ मेक सेंटेंस. देयर सबसे पहले यूज करेंगे देयर. ओके, बच्चा 1. देयर इज a child in the room. Okay, and now fifth sentence. आगरा में ताजमहल है. यस, सो मेक द सेंटेंस. आगरा में ताजमहल है. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देव ताजमहल एक है. ओके, देयर इज ए Taj Mahal in Agra. Yes. So now we make 5 sentences, and I hope you understand how you are going to make sentences. Like ये structure है जो कि हमें simple structure को follow करना. There सबसे पहले हम there use करेंगे किसी भी sentence को बनाने के लिए. Then अगर हम present में बना रहे हैं तो is am are plus object then RPS. Okay, now we are going to make some sentences for past also. No, not past first. Let's understand negative. Okay, so ये हमारा था पॉजिटिव. प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ओके, अब निगेटिव हम बनाएंगे कि निगेटिव कैसे बनाएंगे. ओके, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सिंपल. ओके,
सो प्रेजेंट में बनाने के लिए हमने यूज किया देयर इज एम आर, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव टू पुट नो. ओके, निगेटिव बनाने के लिए हमें यूज करना है नो. ठीक है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास हमने यूज किया था, इसको मैं मिटा देता हूं. हमने यूज किया था प्रेजेंट में देयर इज वाटर इन द ग्लास. नाउ वी आर गोइंग टू मेक देयर इज नो वाटर इन द ग्लास. ओके, देयर इज नो. सो हमें क्या यूज करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें नो यूज करना. नो. ओके, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये नो है. ओके, नॉट नॉट, ये नो है. नो हमें यूज करना नो देन ऑब्जेक्ट. ओके, सो देयर इज नो वाटर इन द ग्लास. आप उसी को निगेटिव बना सकते हो. देयर इज नो फैन इन द रूम. ओके, एंड थर्ड, देयर आर नो फिश इन द पॉन्ड. नाउ इस तरह से हम निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस. ओके, सो इस तरह से हम निगेटिव बना सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक पास्ट सेंटेंसेस. यस, सो ये था हमारा प्रेजेंट और निगेटिव. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हम पास्ट के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं देयर का यूज करके. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं. उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट. नो, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं, देयर. सबसे पहले हमारे पास देयर है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है देयर. देयर, फिर प्लस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट में, वाज वर, देन ऑब्जेक्ट. ओके, पास्ट में कैसे बनाएंगे, वाज वर देन ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस. ओके, प्लस आरपीएस. So this is a structure to make sentences for past. Okay, RPS means remaining parts of speech or remaining parts of sentence. So now make sentences. पेड़ पर बंदर था. ओके, मेक सेंटेंस पेड़ पर बंदर था. कैसे बनाएंगे, देयर वॉज, क्यों वॉज, क्योंकि मंकी, एक बोल रहा हूं. देयर वॉज ए मंकी. देयर वॉज ए मंकी ऑन द ट्री. ओके, यस, there was a monkey on the tree. and second क्या है हमारा, there were children on the pond. so तालाब में बच्चे थे. तालाब में बच्चे थे. so उसका किस तरह से बनाएंगे, सब फर्स्ट देयर, चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, उसके लिए हम वर यूज करेंगे. देयर वर चिल्ड्रेन इन पॉन्ड.
Okay, there were children in pond. POUND. There were children in the pond. So child, हमारे पास जो child है, child, this is singular, and children, this is plural. Don't use as children's. No, children is plural. Okay, so make sentence. इंडिया में 28 स्टेट्स थे. मेक सेंटेंस कैसे बनाओगे? 28 स्टेट्स थे. ओके, सो हम बनाएंगे देयर. फर्स्ट हम यूज करेंगे देयर. 28 प्लूरल है, वर यूज करेंगे. देयर वर 28 स्टेट्स in India. Yes, so now like this you can make sentences in the past using there. Okay, and if you want to make sentences for negative, just you have to put no. Helping verb के बाद आपको no लगा देना. ठीक है, जैसे there was a monkey on the tree. There was no monkey on the tree. There were children in pond. There were no children. Helping verb के बाद आपको no लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा हमारा. ओके, सो टेक वन लुक. और थर्ड, फोर्थ, गांव में बहुत सारे बच्चे थे. यस, गांव में बहुत सारे बच्चे थे. कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले यूज करेंगे देयर. बहुत सारे मतलब प्लूरल है. देयर वर मैनी चिल्ड्रेन. देयर वर मैनी चिल्ड्रेन इन द विलेज. इन विलेज. ओके, इन विलेज. And now fifth, make sentence. Fifth, टंकी में पानी नहीं था. टंकी में पानी नहीं था. पानी नहीं था मतलब सिंगुलर यूज कर रहा हूं मैं. देयर सबसे पहले हम यूज करेंगे देयर. देयर वाज नो. वी यूज नो, नॉट यूज नहीं करना है हमें, नो यूज करना. देयर वाज नो वाटर in the tank. Okay, so this is the tenses for past में हम कैसे बनाएंगे उसको हमने यहां पर बताया है. ठीक है, कि आप पास्ट में सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो. और नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो सिंपल आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिंपल नॉट लगाना देना. देयर वाज नो वाटर इन द टैंक. So take one look and so today we learn about the use of there. There का यूज क्या है? there के 3 यूज हैं और उसको हमने पूरा पढ़ा कि प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, पास्ट में कैसे बनाएंगे, पास्ट में नेगेटिव कैसे बनाएंगे. सो इस तरह से आपको जस्ट दिस इज ए एक्सरसाइज from my side. If you are going to do it, you are going to get lots of advantage. Okay, so you have to make the 20 sentences in each. Like आपको 20 sentences बनाने हैं प्रेजेंट में. ठीक है, और 20 आपको बनाने हैं पास्ट में. Just you can make negative also. So 20 sentences अगर आप बनाने जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है. क्योंकि अगर हम सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस हम भी देख रहे हैं, सो अगर हम सिर्फ वीडियोस देखते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करते या बोलते नहीं है, तो उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है. ठीक है, सो जस्ट आई विल सजेस्ट इफ यू जस्ट गॉट द नॉलेज, यू हैव टू जस्ट डू द एक्सरसाइज, you have to practice, then you are going to know the actual use of there, कि हमें यूज कैसे करना है, हमें बोलना कैसे. ठीक है, सो आई होप आप अगर एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. अदरवाइज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो 2 से 4 दिन में हमने जो भी सीखा है वो हम भूल जाते हैं.
ठीक है। सो नाउ आई टूक a 60 days challenge. So today was our day 10 और हम 50 days तक रेगुलर मल्टीपल थिंग्स इंग्लिश में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and just be connected with me because every day we are going to learn something new. So thanks for today.